नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ओपिनियन हाउस पे स्वागत है। आज एक आपके काम का न्यूज लेकर के आए हैं। आप लोग भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स और सीएए में उलझे हुए होंगे। इसके बीच में बड़ा छोटा सा खबर ये चला तो है, लेकिन पब्लिक के नज़र में शायद बहुत कम आया है, जो आपके मतलब की है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोड लेकर आई है जो फार्मा कंपनियों के लिए और डॉक्टरों के लिए है। इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये है यूसीपीएमपी, यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज। अभी एक्चुअल में है क्या, खबर थोड़ा सा पुराना है। हम भी 3-4 दिन हो गया, हम इसको कवर नहीं कर पाए टाइम से, लेकिन फिर भी सोचे कि चलिए आप लोग को बता देते हैं। तो इसमें है क्या, अभी तक के आप लोग जितने भी हमारे भाई बंधु, लगभग सबके रिश्तेदार में आप लोग को पता होगा कि कोई ना कोई आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर शायद आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई रहे होंगे। तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा इसके बारे में कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो जॉब है और उसमें वो लोग जो काम करते हैं उसमें है क्या, होता क्या है कि कोई भी कंपनी का जो एमआर होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टरों से मिलता है और जो कंपनी का नया इन्वेंशन या जो भी प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट इन द सेंस की मेडिसिन्स, नए नए मेडिसिन्स जो कंपनी लॉन्च करती है। अब फार्मा का बहुत सारी, इंडिया फार्मा के मैटर में बहुत आगे है। बहुत सारी कंपनियां हैं एक ही तरह का, उसमें आपको डॉक्टरों का भी, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तो आपको कभी ये नौबत हर किसी को, लगभग 99% लोग फेस किए होंगे कि आप जो दवा का नाम लिखा गया है वो किसी और मेडिकल स्टोर पर थोड़ा हट के लेने गए तो वो बोला कि नहीं, ये दवा एग्जैक्ट नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन वो है। यानी कि नाम अलग है लेकिन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इन द सेंस, जो कि मैं मेडिकल क्षेत्र से नहीं हूं लेकिन एक मोटा मोटी आपको नॉलेज दे रहा हूं कि कॉम्बिनेशन की मतलब इस दवा के अंदर जो जो क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से बोल लीजिए कि केमिकल फैक्टर जो मिलाया गया है कि इस इलाज में, इस बीमारी में इस तरह के केमिकल की जरूरत है, तो नाम बेशक अलग हो लेकिन कॉम्बिनेशन सेम होता है। तो इस तरह से आप लोग भी दवा लिए होंगे मेडिकल स्टोर पर, इस तरह का नौबत आते रहा होगा। तो अब इसमें मेन जो इंफॉर्मेशन है और एक जो इसमें जो छुपा हुआ चीज है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, होता क्या है कि कोई भी आदमी आज के डेट में, अब जब आप जाते हैं इलाज करवाने और जब भी आप इस तरह से मेडिकल में फंसते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, चक्कर काटते हैं, तो उसमें एक चीज कॉमन आपको मिलता होगा कि अरे बहुत दवाई लिख देता है। ये बहुत लोग फेस करते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो दवाइयाँ एकदम 10 दवाई की जरूरत है मरीज को, लेकिन 15-17 दवाई ठोके जा रहा है और वो आप खाते जाते हैं। क्योंकि आपको स्वस्थ होना पहला रिक्वायरमेंट है, तो बाकी चीजों को आप पीछे छोड़ देते हैं। तो इसी के ऊपर ये जो यूसीपीएमपी आया है, एक गाइडलाइन दिया गया है, एक कोड आया है। इसमें अब वो, ये होता क्या था, इसके पीछे एक कारण है कि ये जो फार्मा कंपनी है जो दवाइयां बनाती हैं, ये तरह तरह के प्रलोभन, मतलब गवर्नमेंट जो अभी कोड लाई है उसमें बकायदे उसका जो तुलना किया है वो रिश्वत के दायरे में तुलना किया है कि जब आप किसी डॉक्टर को आप गिफ्ट करते हैं, उसको किसी प्रकार का उपहार देते हैं, कहीं विजिट करवाते हैं, थाईलैंड हो गया, बहुत तरह के इस तरह से मार्केटिंग में ये चीज है। ऐसा नहीं कि फार्मा ही कंपनी है जहां पर इस तरह का प्रलोभन दिया जाता है। बहुत सारी जो कॉरपोरेट कंपनी है जो इस तरह का जो सेल्स पे डिपेंड करता है, मतलब सेल्स को इंक्रीज करने के पीछे रहते हैं, तो वो इस तरह का प्रलोभन अपने एजेंट को देते हैं कि आप
वो एक टारगेट देते हैं कि आप इतना टारगेट पूरा कर लोगे तो आपको थाईलैंड का विजिट, स्विट्जरलैंड का विजिट, दुबई का विजिट करवा देंगे, या आपको इतना करोड़ का या इतना हजार का आपको गिफ्ट कर देंगे। तो इसी के ऊपर एक गाइडलाइन आया है कि अब कोई भी ऐसी कंपनी किसी भी डॉक्टर, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार को किसी प्रकार का उपहार, गिफ्ट नहीं दे सकती है, ना ही वो विजिट करवा सकती है। विजिट का मतलब कि कहीं घूमने के लिए जो होता है, टिकट, होटल खर्च, इस तरह का बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स दे दिए जाते थे कि आप जाइए फैमिली के साथ छुट्टियां मना के आइए, ये खर्च जो है ये कंपनी वहन करेगी, फार्मा कंपनी। ये बहुत सारी कॉरपोरेट में हर कंपनी करती है अपना सेल्स इंक्रीज करने के लिए, लेकिन इसमें डायरेक्ट जो है एक तरह से ह्यूमन बीइंग का जो नुकसान हो रहा था, एक गरीब, चूंकि बीमारी एक ऐसा चीज है जिसमें गरीब से गरीब लोग भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और जब डॉक्टर्स लोग को, चूंकि अब एक तरह का वो कहिए कि बोलने के लिए तो वो गिफ्ट है, लेकिन है वो एक्चुअल रिश्वत। तो वो लोग भी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अब चूंकि किसी का नमक खा रखे हैं, किसी से ले रखे हैं, तो उसकी उतना सेल्स को इंक्रीज करना उनका एक दायित्व बन जाता है, मोरल डिग्निटी बन जाता है। तो वो बेसिक डिग्निटी को भूल करके और दवा के पीछे ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सेल्स करवाने के लिए। अब डॉक्टर को हम लोग भगवान का रूप मानते हैं, तो उसमें डॉक्टर जो भी लिखती है वो दवा को बिना, चूंकि एक आम इंसान वैसे भी उसका मेडिकल नॉलेज तो होता नहीं है, तो वो खरीदते हैं, हम खाते हैं, लेकिन उससे हमारा इकोनॉमिक लॉस भी होता है और कहीं न कहीं हेल्थ केयर पर भी उसका लॉस लोगों का होता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये गाइडलाइन दिया गया था। इसमें एक चीज और भी ऐड किया गया है जिसके ऊपर थोड़ा सा जो मेरा एनालिसिस है उसमें हम थोड़ा डिसएग्री करते हैं। गवर्नमेंट का इस पार्टिकुलर जो अब तक बताए, इस चीज से हम तो 100% एग्री करते हैं कि ये चीज फार्मा सेक्टर में बहुत ज्यादा अननेसेसरी दवा का बिक्री करवाने के लिए, अननेसेसरी मेडिकल क्षेत्र में मतलब मरीजों को परेशान किया गया है। आप इवन हर लोग फेस करता है, एक डॉक्टर के पास जा करके आप एक्सरे या कोई भी टेस्ट करवा करके जाइए और दूसरे के पास जाइएगा तो वो अपना कमीशन सबका बंधा हुआ है, बोलेगा नहीं ये एक्सरे काम नहीं आएगा, हम जो बोल रहे हैं दोबारा आप करवा के आइए। अब वो सबको पता है, एकदम इसको हम खुले शब्दों में बोलना चाहेंगे कि सबको पता है कि इसके पीछे और कोई एक्सरे मशीन कोई अलग नहीं होता है कि यहाँ पे हम जो किए वो अगले डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। वो आप पढ़ने गए थे, वहां अलग अलग एक्सरे मशीन के बारे में आप नहीं पढ़ रहे थे। तो ये सीधा सा बात है कि वो कमीशन बेसिस हर जगह पे होता है, इसके चलते ये बहुत, और इसके ऊपर अभी शायद कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया, इसके ऊपर भी शिकंजा थोड़ा कसना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा तो लैब टेस्ट में मतलब कि क्या बोले कि लूट मचा रखा है लोगों ने, क्योंकि एक डॉक्टर के पास आप 2 दिन टाइम दिए, वो आपको जैसे ही आप दूसरे के पास गए, वहां पर दूसरा आपका टोटल टेस्ट, यूरिन से लेके जितने टेस्ट आप पहले करवाए उस मेडिकल रिपोर्ट को माना ही नहीं जाएगा, दूसरे डॉक्टर के पास गए दोबारा से फिर आपको करवाना है। ये एक बहुत बड़ा खामियाजा और कहिए कि एक तरह से मेडिकल क्षेत्र में लूट है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा चाबी टाइट करने की जरूरत है। लेकिन इसमें जो हम डिसएग्री करने वाली बात कर रहे थे उसमें हम कहाँ डिसएग्री करते हैं, तो इसमें मना कर दिया गया है कि कोई भी फार्मा कंपनी जो है सेमिनार के लिए भी अपना जो, वो पहले होता था कि मान लीजिए कि एक इंडिया है, यहाँ से 10 बड़े बड़े डॉक्टर, कोई साउथ से है कोई नॉर्थ से है, तो इस तरह का वो सेमिनार करवाते थे किसी चीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए, किसी दवा के ऊपर रिसर्च हो, बीमारी के ऊपर रिसर्च हो, तो वो खर्च जो है फार्मा कंपनी वहन करती थी। तो वो उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, जो थोड़ा सा हम इसमें माइनस जो देख रहे हैं। तो होता क्या है, देखिए बीमारी जो है ना वो थोड़ा सा, चूंकि हमारा भौगोलिक ये चीज भी इफेक्ट करता है।
पॉल्यूशन, हर जगह का पॉल्यूशन लेवल और किस तरह का पॉल्यूशन कहाँ पर है, तो ये भी एक अलग मैटर है। उसकी वजह से कुछ बीमारियां, अब उसमें कौन जगह पे कौन सा इलाज चल रहा है, किस दवा, कौन सा दवा जो है ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है एक ही बीमारी में। मान लीजिए एक तमिलनाडु में बैठा डॉक्टर है जो इलाज कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट है, और एक हरियाणा में बैठा है। तो सेमिनार वगैरह में अगर आप लोगों को इकट्ठा नहीं करते हैं, यानी कि इकट्ठा करने से मतलब ये है कि देखिए कोई भी डॉक्टर अपने खर्चे पे, एक तो डॉक्टरों का इनकम जो है, अगर वो सेमिनार में जाते हैं तो सीधी सी बात है कि उनको अच्छा खासा अपना लॉस को बर्दाश्त करते हैं, और उसमें अपना पैसा खर्च करके हमको नहीं लगता है कि आज के ज़माने में कोई इतना बड़ा दिल रखता हो कि वो ह्यूमन सर्विस के लिए अपने पैसे पे जाए कहीं सेमिनार अटेंड करने। और मान लीजिए कि 2 आदमी गए भी, उसमें से 8 आदमी और नहीं आएगा जो अपना अपना रिसर्च के बेसिस पे और किसी भी बीमारी, किसी भी दवा के ऊपर एक अच्छा शोध कर सकते हैं। तो इस मामले में थोड़ा ऐसा यहाँ पर सरकार को छूट देने की जरूरत थी। बेशक उसमें कुछ और गाइडलाइन आप दे देते कि हाँ सेमिनार करवाना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की, इस तरह का कुछ भी गाइडलाइन दिया जा सकता था कि हाँ इतना खर्च आएगा, ये सेमिनार कर रहे हैं, इतने डॉक्टर आएंगे, ये जगह पे इस तरह का इस विषय पर ये हो रहा है। तो इसमें कुछ गाइडलाइन देने की जरूरत थी, और सेमिनार को मना करना हमको नहीं लगता है कि ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है। हर तरह का दिमाग अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विषय पे जब वो शोध करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट पब्लिक के सामने आती है। तो इसमें थोड़ा सा हम, जो मेरा एनालिसिस है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में आप लोग बताइएगा। और इस न्यूज को आप लोग कौन कौन से जान चुके थे, कहाँ तक ये न्यूज पहुंची थी, अगर आप लोग बिल्कुल हमसे ये न्यूज सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप पहले सुन चुके थे तो वो भी बताइएगा। और इसमें फिलहाल इतना ही है, लेकिन ये आपसे रिलेटेड था तो हम बाकी CAA, अरविंद केजरीवाल, इन सब पर वीडियो बनाएंगे आगे। समय का थोड़ा सा किल्लत चल रहा है जिसकी वजह से हम नहीं बना पाए हैं, आगे हम वीडियो इन सब चीज़ों पे बताएंगे, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी था आपके नॉलेज के लिए। तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बाकी सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के बीच साझा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।